बहुत भाग चुके हैं, जानते हैं आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों से, लेकिन जानते हैं अब इसके माइंड में कुछ चीजें अचानक से ऐसी है कि नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, मुझे अपना रिश्ता बचाना है, मुझे अपने रिश्ते को दोबारा नए तरह से शुरू करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा कुछ इसके सामने ऐसा आया है जहां पर इसको कहीं कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो आखिर इसकी लाइफ में ऐसा हुआ कि जो इसको अपनी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है, जो इंसान अपने इतने एटीट्यूड में रहता था जहां पे इसने कभी आपकी वर्थ नहीं समझी, इसने आपको हमेशा इग्नोर करा, हमेशा इसने आपको एक यूजलेस चीज समझा, एक चीज समझा, एक इंसान की जगह आपको हमेशा इस तरह यूज करा गया है। तो आखिर इसके माइंड में ऐसा क्या आया है कि इसको अपनी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है, इसको आपका प्यार आखिर किस तरीके से दिखाई देना शुरू हुआ है, ये क्यों आना चाहता है, कि कोई तो गेम प्लान तो नहीं है, रिश्ते में आकर दोबारा से आपको आंखों में आंसू तो नहीं देगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं, आखिर इसकी जिंदगी में हुआ क्या है, क्या सच में आना चाहते हैं, सच में ईश्वर ने रियलाइज कराया है। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, जानते हैं ईश्वर द्वारा कोई कर्मा इसके सामने आया है। ये इंसान टूटा है आपके बगैर, कुछ चीजें इसकी लाइफ में ऐसी डिजास्टर हुई जहां पे इसको रियलाइज हुआ है कि अगर काश तुम इसकी जिंदगी में होती ना, काश तो इसकी जिंदगी में वो चीज ना होती। लेकिन इसके माइंड में कुछ चीजें ऐसी है कि जहां पे यार इसको दिमाग में आ रहा है कि यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने इसको कभी इसको वर्थ नहीं समझी, मैंने हमेशा इसको नेग्लेक्ट करा, हमेशा इसको इग्नोर करा है, कभी इसके प्यार को नहीं समझा, मैं कभी इसके सेक्रीफाइस को नहीं समझा। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा, मैंने कहा ना था, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो इंसान के आगे पीछे के हर चीज की याद आ जाता है, इसने क्या गलतियां कर। लेकिन इसके सामने ईश्वर ने कुछ चीजें लाके ऐसे खड़ी कर दी हैं जहां पर इसके पास, तुम्हारे पास वापिस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा है। और ये इंसान को कहीं जो कर्मा जो मिला है ना, वो कर्मा ही इसको वापस खींच के लेकर आ रहा है आपके पास। साथ में कार्ड निकला चेज है, बहुत आपने चेज कर लिया इसे, लेकिन अब नहीं, अब ये इंसान आपको चेज करता दिखाई दे रहा है। इसको कहीं ना कहीं इसके मन में अब आपको लेकिन इनसिक्योरिटी हो रही, पता नहीं तुम इसको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे। लेकिन देखा जाए ये इंसान चांस जरूर लेगा, क्योंकि आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय बिल्कुल भी। ये साथ में कार्ड निकला ओवरवेल्म, इस समय इसके अंदर एक स्ट्रेस, कहते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, बर्डन, इसको अपनी ही जिंदगी बर्डन इधर लगनी शुरू हो गई, जहां पे इसको दिखाई दे रहा है ना कि रिश्ता मेरी वजह से टूटा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसको खुद रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने इस रिश्ते में क्या क्या खोया है, आपको कितने आंखों में आंसू दिए। लेकिन देखा जाए अब उन आंसू का हिसाब किताब देता दिखाई दे रहा है, जहां पे यही इंसान कहने का आपके चेहरे पे खुशी कारण बनने वाला है। साथ में कार्ड निकला है मेंड, मतलब क्या है, कहने की जो रिश्ता इसने खराब करा है ना, अभी रिश्ते को सही करने का जिम्मा ये खुद लेता दिखाई दे। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। जानते हैं बार बार क्यों होता है ये, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में, जहां पे अप्स एंड डाउन तो कहीं बार रहेंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करेंगे। लेकिन रिश्ता पहले टूटा था, ना टूटा है और ना ही आगे टूटेगा, बशर्ते अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना। आई कैन बेट यू ऑन दैट इंसान बहुत जल्द फिर से आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। बस किसी भी हाल में गिव अप मत करना आप।